इसमें आपकी सारी बातचीत में कई सारे पॉइंट्स निकल आए जिन पर मैं बात आगे करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जैसी सी बात करना चाहती हूँ, हम भी जब मीडिया में रहते हुए आपको देखते, हम कहते ये रैली नहीं रेला है। तो इसके पीछे एक वजह जो मुझे नजर आई थी वो ये कि आजकल के राजनेताओं में वो बात है नहीं। कुछ कुछ क्लिप्स आती थी जो मैं बड़े ध्यान से देखती थी, आप लोगों गांव दर गांव जाके लोगों के नाम जानते थे कि फलाना है, मैं तेरे को जानता हूं, जो बताता था कि आप अभी से मेहनत नहीं कर रहे थे ग्राउंड पे। ये कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं थी, और पैराशूट लैंडिंग की कोशिश वहां पर हो रही थी कांग्रेस की तरफ से। बकायदा एक रैली भी हुई थी। क्या आप इसको पैराशूट लैंडिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, वो आप बता दीजिएगा। डॉक्टर अजय चौधरी को लेकर बकायदा उम्मीदवारी तय कर दी थी कुमारी सैलजा ने, बहुत बड़ी रैली वहां पर भी की थी। आपकी एंट्री कैसे हुई, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक, नामांकन के दिन तक हम इंतजार कर रहे थे कि 2 सीटों का और ऐलान कर दे कांग्रेस। एक्चुअली देखिए, सबका अपना अपना वर्किंग का स्टाइल होता है। मैं पैराशूट लैंडिंग को मैं हरियाणवी में बरसाती मेंढक बोलता था। जो भी था, जिस भी हल्के की बात करें, केवल नारनूंद की नहीं। जी जी। मुझे जहाँ तक लगता है नैन साहब कि अब पैराशूट लैंडिंग कामयाब हरियाणा जैसे प्रदेश में नहीं हो सकती। एक बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा जो नौजवान है वो चुनाव के समय बहुत ज़बरदस्त एक्टिव हो जाता है, बहुत जिम्मेवारी से काम करता है। जैसे मैं अपने चुनाव की बात करूं तो 2 रात 3 रात बिना जागे मेरे नौजवान साथियों ने पहरेदारी, चौकीदारी करने का काम किया, बिना सोए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। 2 रात तो ऐसी रातें हैं जिसमें हजारों मेरे नौजवान भाई गांव में सोए ही नहीं, वो दिन और रात जागते रहे और उन्होंने पहरेदारी की क्योंकि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ चुनाव लड़ रहा था, जिसे हमेशा इस बात का घमंड रहता है कि भाई मैं तो पैसे के दम पे चुनाव जीत जाऊंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सुख दुख में शामिल होने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की शादी में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने पक्के से पक्के वर्कर के किसी सुख दुख में, ब्याह शादी में भी नहीं आते वो। लेकिन चुनाव से पहले तो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, चुनाव में एक्टिव हो जाते हैं वो, लेकिन उसमें जो मेरे नौजवान भाई थे उन्होंने बड़ी पहरेदारी करने का काम किया, चुनाव को संभालने का, उसमें बड़ा अच्छा काम किया। तो मेहनत जो थी, जहाँ नाम की बात आप कर रहे हैं, आप जब पैराशूट लैंडिंग होगी ना तो आप किसी को जान नहीं पाओगे। मुश्किल से आप चुनाव के 1 महीने में कितने लोगों को जान सकते हो? 20-25 को जान सकते हो। मैं मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक वनवास कंप्लीट किया है 14 साल का, क्योंकि मैं 2010 में चुनाव 9 में मैं थोड़ा थोड़ा मैं आया, और 11 में जब उपचुनाव हुआ था हमारे हिसार में लोकसभा का, जिसमें भजन लाल जी जो बड़े हरियाणा प्रदेश के एक बहुत सम्मानित नेता रहे, वो एक्सपायर हुए थे। तो उस उपचुनाव से मैंने कंटिन्यू, मतलब मैंने बहुत एक्टिव मैं वहाँ से हो गया था। तो 14 साल का ये संघर्ष, मैं कह सकता हूँ कि 14 साल के संघर्ष के बाद एक कामयाबी मिली। हाँ, रही थोड़ी सी पीड़ा कि भाई सरकार नहीं बन पाई, जिससे इलाके का एक विकास होता, जिसमें जहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलता, उनको कौशल के नाम पे या डी ग्रुप के नाम पे भीख नहीं मांगनी पड़ती, एक ऐसी सरकार बनती, लेकिन वो रह गई कहीं ना कहीं कमियां। आप भी मानते हो कि युवा जो जुड़े कांग्रेस के साथ, ये कहीं ना कहीं एक गुस्सा था युवाओं का, रोजगार को लेकर भी जो मुद्दे थे उस वक्त चुनाव में, युवाओं का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, किसान का मुद्दा, जवान का मुद्दा जो हम उठा रहे थे, वो मुद्दे थे, और इसलिए युवा हर जगह पे हमने देखा कांग्रेस के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो युवा सवाल भी तो आपसे करते होंगे कि रोजगार की बातें हो रही थी, आप कहते रोजगार पैदा करेंगे, तो अब क्या जवाब है, काम हो रहे हैं आपके? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, और उम्मीद तो होती है, हर किसी को होती है। जिन लोगों से हमने वायदे किए थे कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे, नहीं बन पाई, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ये तंत्र मंत्र की सरकार थी। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं थी, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, क्योंकि जनता ने तो मन बना रखा था कांग्रेस की सरकार बनाने का। जनता ने तो एक ठान रखा था कि हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। लेकिन कहीं ना कहीं मशीनरी का लगा लीजिए, कहीं ना कहीं पैसे का, जैसे मेरे विधानसभा की बात कर लीजिए, यहाँ एक
बहुत बड़ा एक ऐसा पैसे का और शराब का एक ऐसा बूथ कैप्चर तक किए गए चुनाव में, इतना बड़ा मतलब सिस्टम किया गया, चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश की गई, जहां लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश की गई, जहां मेरी चुनावी रैलियों में कुछ ऐसे लोग भेजे गए जिन 15-20 लड़कों को भेज देते जो शराब पीते थे, शराब पी के हमारी महिलाओं को भी अभद्र भाषा बोलते थे। बट लोग चाहते थे कि हमें शांति से चुनाव जीतना है, और जो विपक्षी है, जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी बौखलाहट थी और वो कुछ न कुछ गड़बड़ कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, जिन नौजवानों ने बड़ी उम्मीद से चुनाव, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम रोजगार दें, सरकार से लड़ भी रहा है विपक्ष मजबूत है। और आज हालात प्रदेश में, मैं सबसे बड़ा अगर जुम्मेवार किसी को मानता हूं तो मैं कौशल को मानता हूं। ईमानदारी से मैं कहूं आपको सुदेश जी, आज हालात ऐसे हैं, अगर हरियाणा की बर्बादी की जिम्मेदारी अगर किसी चीज़ को दी जाए तो कौशल उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। नहीं, एक और लाइन चल पड़ी, कहावत कह लो, अब तो कहावत ये कि हरियाणा में सरकारी नौकरी मिली तब माना जब आप रिटायर होकर घर आ जाओ, 25,000 नौकरियां फिर लटक गई। बिल्कुल। तो फिर इसके लिए कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से, आप लोगों को लगता है कि आप जनता के साथ खड़े हुए हैं। 37 विधायक हैं आप लोगों, मैं कहती हूँ बहुत मजबूत विपक्ष है इस वक्त प्रदेश में। हरियाणा का सबसे ऐतिहासिक और सबसे मजबूत विपक्ष है इस बार। और जहाँ तक आप सड़कों की बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं, आप 2 प्रदर्शन हमारे हो भी चुके थे, लेकिन क्योंकि युद्ध की वजह से वो पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि उस समय केवल युद्ध की बात होती है, कोई पार्टी अपनी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकती। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमने डीसी के माध्यम से भी ज्ञापन सौंपा है कि भाई जो जितनी हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं उनको भरने का काम कीजिए। आपने पूरा सेशन देखा है, पूरे सेशन में हमारे पास यही मुद्दा था कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां देने का काम किया है, हम एक बात कहते हैं, आओ बहस करो, सार्थक बहस करो, और इसमें एक ऐसी आंकड़ों की बहस होनी चाहिए, ना कि घर के आंकड़े हैं। बीजेपी के पास ऐसे आंकड़े हैं जो खुद के आंकड़े हैं। ये लोग कहते हैं हमने 1,80,000 नौकरियां 10 साल में दी, और कांग्रेस ने 80,000 नौकरियां दी। कांग्रेस ने अगर 80,000 नौकरियां दी तो सारी HPSC और HSSC के जरिए दी, पक्की नौकरियां देने का काम किया। कोई लड़का आज PhD करके नौकरी लग रहा है, ये कौशल के जरिए उसको लगा रहे हैं। PhD किए हुए लड़के को आज ये 15,000 की नौकरी पे लगा रहे हैं। कांग्रेस ने उसको वही अधिकार देने का काम किया। आज हालात ऐसे हैं, जो बच्चा 20 लाख रुपए की फीस भर के अपनी पढ़ाई पूरी करता है, आप उसको 20,000 रुपए की नौकरी दे रहे हो। हालात ऐसे हैं, हरियाणा प्रदेश के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमारे प्रदेश के साथ हो रहा है। आज जितनी सरकारी नौकरियां हैं सब में बाहर के बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं, और हमारे लोगों को डी ग्रुप और कौशल के जरिए चपड़ासी भर्ती किया जा रहा है। नहीं, क्योंकि मैं मीडिया में तो मैं जानती हूँ कि क्या पर्दे के पीछे और क्या पर्दे के आगे दिखाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष वो आवाज़ क्यों नहीं बनता जनता की, वो मुद्दे उस तरह से एड्रेस क्यों नहीं किए जाते। ये जो आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको आज जिम्मेवारी उठानी चाहिए, वो एक्स पर पोस्ट कर डालते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। आपको लगता है सिर्फ पोस्ट डालने से वो आवाज़ बन पाएंगे जनता की? नहीं, सबका मैंने कहा ना, वर्किंग ऑफ स्टाइल है सबका। कोई ट्विटर का नेता है, लेकिन कोई ड्राइंग रूम का नेता है, ड्राइंग रूम का नेता, तो लेकिन सारे ऐसे नेता कांग्रेस में क्यों हैं? हमने तो दीपेंद्र जी ने चुनाव से पहले भी एक अभियान चलाया था, हिसाब मांगे, भाजपा से हिसाब मांगे हरियाणा, एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा भी निकाली थी। उसमें यूथ की बात हमने की थी। चुनाव के बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था DCs को ज्ञापन देने का कि भाई जो पढ़े लिखे, जो आज हरियाणा में बेरोजगारी, जो पूरे देश में नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में है, उसका आलम ये है, तो उसे कैसे दूर किया जाए। वो प्रोग्राम शुरू किए थे, किसी कारणवश बंद हो गए, क्योंकि चुनाव अभी खत्म हुए हैं हरियाणा में। तो लोगों में अभी तो एक निराशा है, युवाओं में भी, दूसरे वर्गों में भी, कि भाई हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, हमने तो बदलाव के लिए वोट डाला था, लेकिन बदलाव नहीं हुआ, किन्हीं कारणों से बदलाव नहीं हो पाया। तो आवाज़ तो विपक्ष, अभी तक तो सेशन आया है, बजट सेशन में आपने विपक्ष की आवाज़ को देखा होगा, बड़ी बुलंदी से विपक्ष ने आवाज़ उठाने का काम किया हर मुद्दे बिना CLP लीडर के। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष ने आवाज़ तो बुलंद की हरियाणा प्रदेश की। चाहे आप बिजली के मुद्दे पे मेरी बात लगा, ये तो यक्ष प्रश्न बन गया। आप समझते हो यक्ष प्रश्न मतलब
जिसका क्या जवाब होगा? नहीं, कि जवाब कौन होगा? मैं सबसे पूछ सब कांग्रेस वालों से कि भाई क्या कहाँ अटका है मामला? कोई कहता है आलाकमान फैसला करेगा, हमने तो एक मत से प्रस्ताव दे दिया है। कोई कहता है हुड्डा साहब की वजह से अटका हुआ है। अटका कहाँ है? आप बता दीजिए, आप नहीं, काफी हुड्डा साहब नजदीक की हैं। वजह से क्यों अटका हुआ, ये तो देखिए इस बात में तो एक ही जवाब बनता है कि जो आला कमान ने तय करना है, हाई कमान जो तय करेगा होगा वही बनेगा वही। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बिना वजह का इस मामले को लटकाना ठीक नहीं है। जल्द से जल्द विपक्ष का नेता और संगठन बनाना चाहिए। मजाक बना के रख दिया। बीजेपी भी बोलती है कि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि सरकार नहीं बनी, वरना सरकार बन भी जाती तो मुख्यमंत्री का नाम लेते लेते साल निकाल देते। मैंने एक बात आपको कही कि बिल्कुल विपक्ष का नेता बन जाना चाहिए था, उसी समय बन जाना चाहिए था जब ऑब्जर्वर्स आए थे, सेशन से पहले आए थे ऑब्जर्वर्स, तो उसी समय विपक्ष का नेता तय हो जाना चाहिए था जब विधायकों ने अपनी राय लिख। देखिए विधायक दल का नेता कौन होता है? जिसे विधायक चाहते हैं। और अगर विधायक किसी को चाहते हैं तो विधायकों ने अपनी अपनी राय दी। अलग अलग जो ऑब्जर्वर्स आए, आदरणीय माकन साहब आए, बाजवा साहब आए, गहलोत साहब आए, ये आए थे ये सब जानने। तो अलग अलग विधायकों ने सब ने अपनी अपनी राय लिखी कि हम आप इन्हें बना दीजिए। और वैसे भी अगर मैं आज के माहौल में अगर बात करूं तो जहां हमें लगता है कि इस ऐसी सरकार जिसमें षड्यंत्रों की भरमार हो, जो सरकार आंकड़ों की जो जालसाजी करती हो, उस सरकार को एक ऐसा ही नेता रोक सकता है जिस पे जनता को विश्वास हो, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि जो इस जालसाज सरकार को आईना दिखा सके। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं विधानसभा में जिसका सब सम्मान करते हैं। जब वो बात अपनी कहना शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति बात सुनता है। जब वो बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो पक्ष और विपक्ष सुनने को मजबूर होता है।